कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर नलिनी पांडे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉटनी डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी। नलिनी से मेरा परिचय एक गुरु बहन की तरह है। हमारे और नलिनी के रिसर्च गाइड एक ही हैं और बहुत लंबा एसोसिएशन है, क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट से हूँ जिस डिपार्टमेंट से नलिनी है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, पर कुछ उनके एक्सपीरियंसेस मुझसे अलग हैं। नलिनी, आपसे बात करेंगे। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टूडियो में। थैंक यू सो मच रचना जी फॉर हैविंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी एसोसिएटेड विद यू ऑल। थैंक यू। नलिनी, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपके फादर आर्मी में थे जी, है ना? जो आर्मी की वैल्यूज होती हैं और जो डिसिप्लिन होता है और जगह जगह घूमने का जो एक वो होता है बिकॉज ऑफ द पोस्टिंग, डिफरेंट पोस्टिंग्स, तो उससे आपके लाइफ में क्या चेंजेस हुए? क्या आपने सोचा कि वो वैल्यूज आगे कैसे बढ़ी? मैं ये बता दूं आपको कि नॉट ओनली माय फादर, मेरे फादर के साइड से एवरीबडी इन द आर्मी, इवन टू द प्रेजेंट मेल जनरेशन इज इन द आर्मी। तो मेरा वो पूरा बैकग्राउंड आर्मी का था। माय ब्रदर ऑल्सो, ही इज द 6th जनरेशन इन द सेम प्लेस वेयर माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर वर, सेम बटालियन। सो इट्स अ लॉन्ग एसोसिएशन। एज सच हमारे फैमिली में डिसिप्लिन को तो बहुत तवज्जो दी जाती थी। हम लोग एज चिल्ड्रन जानते थे कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, और हम उसके बियॉन्ड सोचते भी नहीं थे। तो उससे मेरी लाइफ में ये बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा दैट आई वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड। मैंने जहाँ भी मैं गई, मैं हॉस्टल में भी रही कई साल एंड अब सर्विस भी इतने साल किए, मैंने ये सोच लिया और ये जान लिया कि बिना डिसिप्लिन के, बिना एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। इट इज़ बेस्ट आप अपना रूल्स फॉलो करिए, यू विल बी इन द क्लियर। आप जहाँ इधर उधर करेंगे तो वो मैंने कभी नहीं सीखा, वो मेरा बचपन से ही इट वाज टॉट टू मी। अच्छा, अब एक डिसिप्लिन लाइफ से एक इनडिसिप्लिन सेक्टर में आप घुसी। आपने जिस व्यक्ति से शादी करी वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, और आर्टिस्ट को हम लोग जानते हैं कि वो उनका कोई डिसिप्लिन नहीं होता। उनका डिसिप्लिन उनका होता है, वो उनका अपना क्रिएटिव डिसिप्लिन है, वो उसमें हम लोगों के जो डिसिप्लिन है वो नहीं चलता। जी, बिल्कुल। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि प्रोफेसर पांडे के जो हस्बैंड हैं वो शरद पांडे हैं, और वो यहाँ लखनऊ के और शायद इंटरनेशनली बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। बहुत सारे उन्होंने बहुत ही सुंदर उन्होंने चित्रण किया है कई तरह का। उनके साथ जब आपने लाइफ शुरू करी तो नलिनी, मुझे 2 बातें पूछनी है। एक तो जब ये पता चला कि नलिनी ने शरद पांडे से शादी कर ली, चलो ठीक है, शरद से शादी कर ली, लड़का करता क्या है? तो वो तो आर्टिस्ट है। तो वो जो एक आर्टिस्ट है, व्हाट इज़ फॉर लिविंग, वो जो एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहता है कि नौकरी होना या कुछ इनकम का सोर्स होना,
तो आर्टिस्ट की एज सच कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती, तब आपने कैसे कोप किया उसको? पहले तो फैमिली लेवल पे एक बात थी समझाना कि हाँ भाई आर्टिस्ट से हमको करनी है शादी. दैट वे माय फादर बहुत लिबरल थे और ही वाज वेरी वेल रेड, तो ही न्यू अ लॉट अबाउट आर्ट. इनफैक्ट आर्ट का एप्रिसिएशन ही हम लोगों ने उनसे ही सीखा, तो वो उस चीज़ को जानते थे. मगर हमारी मदर को थोड़ा सा प्रॉब्लम था. शी सेड कि आर्टिस्ट है तो ठीक है, मगर वो करता क्या है, वो कमाता क्या है. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन टू मी, सो विच इज़ वेरी वैलिड बिकॉज एनी पेरेंट यही चाहेगा कि भाई उसके बच्चे जो हैं अच्छे वेल सेटल्ड रहें. तो हमने बोला नहीं भाई कमा लेता है मतलब भर का, एंड ही विल टेक केयर ऑफ मी. सो दैट वे फैमिली वाइज ही वॉज एक्सेप्टेड एंड ही वॉज वेरी मच लव्ड. बट फॉर मी इट वॉज देयर, मेरे को ये माइंड में था शुरू से. इवन एज अ स्टूडेंट आई न्यू दैट आई हैड टू हैव अ प्रोफेशन. मैं ये नहीं इसलिए नहीं पढ़ाई कर रही थी MSc PhD कि मुझे सिर्फ करनी है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू. आई न्यू दैट आई हैड टू हैव अ प्रोफेशन. तो वो फुलफिलमेंट फिर मुझे उस तरह से मिल गया कि हाँ, एज अ स्टडी सोर्स ऑफ इनकम आई विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट हिम एंड ही विल बी देयर टू सपोर्ट मी व्हेनेवर रिक्वायर्ड. हाँ, एंड वो जो प्रीवियस आपने डिसिप्लिन की बात करी थी वो यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं लागू होती थी यहाँ. मैं अपना डिसिप्लिन फॉलो करती थी, बट मैंने ये अपने आप को समझा लिया था दैट आई एम मैरिंग एन आर्टिस्ट एंड एज सच मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा उनका जो दिनचर्या है, बिकॉज उनका वॉज टोटली डिफरेंट. वो जब मेरे घर जाते थे तो मेरे फादर थोड़ा सा वो हो जाते थे कि अरे ये अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये क्यों नहीं जगा है, या अभी ये रात भर क्यों उठा था. तो उनको थोड़ी वो होती थी, बट देन ही ऑल्सो केम टू एक्सेप्ट इट. बट आई हैड मेड इट वेरी क्लियर इन माई माइंड दैट इफ आई एम मैरिंग हिम तो फिर मुझे उनके मूड्स एंड उनके अकॉर्डिंग चलना है, नॉट द अदर वे अराउंड, बिकॉज बेसिकली मैं आर्टिस्ट के एक इंस्टिंक्ट को किल नहीं करना चाहती. अच्छा, इसमें नलिनी जो शरद थे उनके जो फेसेस होते थे वो बेसिकली हम सब जानते हैं कि वो हिल की जो औरतें थी. तो इट इज बिकॉज आप वहाँ से आती हैं हिल से, या पहले से ही वो बनाते थे एंड देन द इंक्लिनेशन? नहीं, वो पहले से नहीं बनाते थे, बट जब शादी हुई तो उसके बाद उन्होंने ये पूरी अपनी हिल्स की सीरीज़ शुरू करी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिल में ट्रैवल करे. इनफैक्ट जो कुमाऊं हिल्स हैं मुझसे ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल किया इंटीरियर तक. हाँ, यस, वुड कार्विंग. एंड नॉट ओनली द लेडीज़ बट ऑल्सो वो जो खिड़कियाँ होती हैं वहाँ हिल्स में, घरों में पुरानी मंदिर होते हैं, वो सब उन्होंने उसको बहुत स्टडी करा. वो बहुत घूमे हैं इंटीरियर तक, एंड देन ही स्टार्टेड दैट सीरीज. दैट मीन्स कि शरद जी की जो पेंटिंग्स थी उसमें तुम्हारा पर्वतीय क्षेत्र से आना भी एक वो it added to it. You can say he was always inclined, और फिर added bonus हो गया. एक ये तो भी जिंदगी जो बहुत अच्छी थी. फिर जब शरद चले गए और उसके बाद की ज़िंदगी कैसी रही? एक तो इसलिए कि शरद जो है आप लोग की चूँकि लव मैरिज थी, तो ऑब्वियसली लव है तो पार्टनर का जाना थोड़ा सा दुखदाई होता है. और फिर आपके पास एक बिटिया थी, और जो वैक्यूम था वो कैसे फिल किया गया? एक्चुअली हुआ क्या कि बहुत जल्दी, आपको तो पता ही है, उनका डायग्नोज हुआ प्रॉब्लम, और ही वेंट ऑफ वेरी अर्ली. एंड ऑल अलोंग जैसे कि एवरीबडी थिंक्स अपने क्लोज वंस का, यू थिंक कि वो ठीक हो जाएंगे, बट मुझे डे 1 से डॉक्टर ने बताया था दैट देयर इज नो होप फॉर हिम एट ऑल. तो मैंने उसको इन दैट ड्यूरेशन एक्सेप्ट तो कर लिया था, बट भाई यू ऑलवेज होप कि कोई मिरेकल हो जाए. But when he left me, then I had to be strong for my daughter. She was very attached to him. और मैं थोड़ा महीने भर वो मेरे पास रही. वो जॉब में थी, बॉम्बे में थी, उसने अपना लॉ वहाँ से करा था. एंड देन वो महीने भर उसको छुट्टी मिली. एंड लॉ फर्म्स में दे डोंट गिव लीव. बट देन शी वेंट बैक एंड आई स्टार्टेड माई लाइफ इन अ डिफरेंट मैनर. देन आई रियलाइज दैट नाउ आई हैड टू लिव विदाउट हिम. तो अपना यूनिवर्सिटी में तो मैं बिजी रहती थी, मैं थोड़ा और बिजी हो गई. मैंने थोड़ा और काम अपना शुरू करा, साइंटिफिक वर्क, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. घर में देर आती थी just because, so that that period when he was there I could get over it, and I accepted that. matlab I accepted it strongly. The vacuum was there, but unfortunately जो हुआ वो ये हुआ कि मेरी डॉटर नहीं एक्सेप्ट कर पाई उसको. So she left her job and came back. वो मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हुआ थोड़ा, बिकॉज उसको ये लगता था मम्मी अकेले हैं. मैं उससे कहती थी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अकेले नहीं हूँ, एंड आई एम जस्ट फाइन.
तो उससे उसका करियर थोड़ा सा अपना अब लाइन पे आ गया ना. आई एम हैप्पी दैट शी इज़ हियर, शी इज़ विथ मी. बट मेरे को ये भी बहुत लगता था कि ये कितनी सेंसिटिव लड़की है कि इसने जस्ट बिकॉज माय फादर वाज नॉट देयर, शी लेफ्ट एवरीथिंग, शी लेफ्ट अ गुड करियर एंड केम बैक टू हर मदर. सो दैट वाज समथिंग, सम लर्निंग प्रोसेस कि हाँ आजकल भी बच्चे दे कैन बी सो केयरिंग एंड सेंसिटिव. नलिनी, पर आप अपने करियर में आगे बढ़ती चली गई हैं. इस वक्त आप HOD हैं. क्या आप सोचती हैं आपका जो काम है, आई मीन जितना भी आपने जो भी काम किया है, हम लोग का शायद मेटल भी एक ही था पहले शुरू में, जिंक हाँ, ना, बिल्कुल जिंक है. तो वो जो जिंक के का जो इन्वायरमेंट से रिलेशन है, और उस पे आप लोग ने कोई टेंजेंट ड्रॉ किए होंगे बहुत सारे, तो वो उसका क्या एप्लीकेबिलिटी है अब आपके? मैंने फाइनली जो अपना काम किया वो जिंक की रिक्वायरमेंट में तो बहुत काम हो चुका था, बट मैंने अपना फोकस शिफ्ट करा है टुवर्ड्स बायोफोर्टिफिकेशन. वी कॉल इट एग्रोनॉमिक बायोफोर्टिफिकेशन, एंड लॉट ऑफ वर्क वाज डन इन सीरियल्स बिकॉज द वर्क इन फॉरेन कंट्रीज सीरियल्स इज मोर इम्पॉर्टेंट टू देम, बट इन इंडिया हमारे लेग्यूम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट सिस्टम. तो मैंने उस बायोफोर्टिफिकेशन को I got it to the legumes and I identified zinc levels which would be good for increasing the content of zinc in the seeds, क्योंकि जिंक का कंटेंट इंक्रीज करने बहुत ज़रूरी है. हमारे सॉइल्स डेफिशिएंट हैं, हमारे इंडिया में बहुत जिंक डेफिशिएंसी ह्यूमन सिस्टम में है, malnutrition है बिकॉज ऑफ जिंक. there are different type of diseases, sterility को affect करता है, and dermatitis and lot of problems. So वो मैंने किया है and I could identify the amount of levels that should be given to the crop so that उनका intensified zinc content हो. अच्छा, इसकी ये जो, हाँ, आप लोग तो जो काम करते हैं वो सैंड कल्चर में करते हैं ना जी. इसको जब सॉइल में आप ले जाते हैं तो उसमें क्या कहीं रिक्वायरमेंट में फ़र्क होता है या? नहीं, ऐसा है कि सॉइल पे रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन कितनी डेफिशिएंसी सॉइल में है. सो अकॉर्डिंग टू दैट, तो डेफिशिएंसी अगर सॉइल में है तो हम उसको पहले फर्टिलाइज थोड़ा करेंगे सॉइल को, या उसमें कोई ऐसे फार्म यार्ड मैन्योर वगैरह डाल के, एंड देन वी विल गिव दिस सप्लाई. बिकॉज मेरा फोलियर एंड सॉइल फर्टिलेशन दोनों था, तो मैंने जो सैंड कल्चर में काम किया उसको मैंने सॉइल में भी, डेफिशिएंट सॉइल में भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, उनमें भी उसको आई took it out and determined the levels which should be given. अच्छा, फिर एक पर्सनल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है. नलिनी, बिटिया की शादी हो गई आपके, फिर आप एक बार फिर अकेले हैं, तो अब क्या घर में क्या करते हैं? नहीं, एक्चुअली बिटिया की शादी ज़रूर हो गई है, बट आई बीन फॉर्चुनेट कि बिटिया बिल्कुल बगल में है, 500 मीटर की दूरी पे. तो अब ऐसा लगता नहीं कि मैं अकेली हूँ घर में. वो अक्सर आती रहती है शाम को, या मैं चली जाती हूँ. एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट शी इज़ मैरिड इन अ वेरी गुड फैमिली हु आई हैव नोन सिंस ईयर्स. तो अब वो नहीं लगता. वहाँ कभी कभी लगता है रात में बिल्कुल कि अभी होती तो हम लोग कुछ गप मार रहे होते, चाय पी रहे तो हम फ़ोन कर लेते हैं या वो फ़ोन कर लेती है. और अभी तो बहुत ही अच्छा एक पेट उसने पाल लिया है, तो उसका पेट का नानी का घर हो जाता है. व्हेन शी गोज अवे ही कम्स एंड स्टेज विथ मी, सो ही इज़ अ बिग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. वेरी लवली दिस थिंग ग्लास ऐप सो शी इज़ गॉट. तो उसके संग खेलती रहती हूँ. आई एम एंजॉइंग लाइफ. अच्छा नलिनी, ये बताइए कि ये जो अब आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गई हैं, वहीं यूनिवर्सिटी में आप पढ़े भी हैं और वहीं यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया, और आप अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, क्या डिफरेंस आप पाते हैं अमंग स्टूडेंट्स जो पहले थे अब, और अब, मतलब पहले थे रिसर्च करते थे तब भी और अभी भी? डिफरेंस तो बहुत है. जब हम लोग रिसर्च स्कॉलर्स थे और जो आज मेरे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनमें बहुत फ़र्क है. द वे दे, I mean, they are more progressive, more communicative, I think, less inhibited. हम लोग तो बहुत ज़्यादा inhibitions में रहते थे और बहुत सोचते थे कि ये कहें कि ना कहें, मिलें कि ना मिलें या क्या. बट आजकल स्टूडेंट्स में बिल्कुल इनहिबिशन नहीं है. दे आर जस्ट वेरी ओपन, एंड जो उनके मन में होगा वो आपसे पूछेंगे, जो उनको लगेगा बताएंगे, विच इज़ आई थिंक वेरी गुड. हाँ.
हम लोगों के जो डिसिप्लिन करने वाला जो सिस्टम था उसमें हाँ। डिसिप्लिन अधिक था और जो क्यूरियोसिटी थी वो दब जाती थी। अब वो नहीं है। अब स्टूडेंट्स को अगर आप बताइए कि हाँ ये करें, तो वो सवाल करते हैं कि ये क्यों करें, इसको ऐसे क्यों ना करें, विच इज़ वेरी नाइस। आई थिंक साइंस में तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको अपना थॉट प्रोसेस भी रखना चाहिए और एक्सप्रेस करना चाहिए अपने गाइड को। बट देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन कि आप पूछें और पूछते पूछते आप बदतमीज हो जाएं। ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ? नॉट रियली, बिकॉज मेरी तो एक इमेज बनी हुई है कि बहुत स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर हैं। ऑल्दो आफ्टरवर्ड्स जैसे कि मैम हमसे कहते थे कि उनके अंडर मत ज्वाइन करो, बहुत काम कराती हैं, शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। बट मैम ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आई सेड इट्स गुड, then I get selected students who really want to do work. But ऐसा हुआ नहीं, unfortunately मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझसे बदतमीजी की हो या कुछ किया हो। And I think if you're fair to the students, then they will also be, they will know where the limit is. You have to be fair to. हाँ, obviously. तो मतलब जो भी फर्क, इसका मतलब आजकल जो स्टूडेंट हैं वो हम लोगों के कंपैरिजन में अधिक इंक्विजिटिव भी हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं। Yes, certainly. हाँ, वो हर लेवल पे बच्चों के and they are more aware हैं, very aware. और हम लोग भी अवेयर हो गए हैं अब तो, हम भी हो गए हैं, काफी thanks to the internet and all the different. नहीं, और साथ रहते जब आप स्टूडेंट के साथ रहते तो आप भी एक तरह से पर्टिकुलर तरह से बिहेव करने लगते कि yes, हाँ, है ना, right. Because they know about computers, they know much more than us. So that way it's nice. नलिनी, आपसे बात तो बहुत सारी करनी थी पर अब समय भी हो रहा है और आप यहाँ स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। होपफुली आपकी जो हेडशिप है और आपका जो रिसर्च का काम है वो ऐसे ही बढ़िया चलता रहे। घर में जो आपकी पीस ऑफ माइंड है वो भी वैसे ही चले, जैसे ही आपने बताया कि यस यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो स्ट्रॉन्गनेस से जो आप हर चीज़ से हार्मनी स्थापित कर लेते हैं, वो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।